गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराध्य फार्मा स्टार पर। और आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉइजन एंड एंटीडोट। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से पॉइजनिंग हो जाती है। तो जनरली हमें पता नहीं होता है कि पॉइजनिंग के बाद करना क्या होता है। बट आज हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे पॉइजन क्या होते हैं और एंटीडोट्स क्या होते हैं। तो वन बाई वन इन दोनों के बारे में हम आज जानकारी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो पॉइजन्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉइजन्स को हमने स्पेशल डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एनी सब्सटेंस विच इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इन सफिशिएंट क्वांटिटी प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। ऐसी सब्सटेंस या ऐसे सॉल्ट फॉर्म जो हमको बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिए गए और बॉडी के अंदर वो चले गए। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी मात्रा अगर ज्यादा ले ली जाए तब भी पॉइजनिंग हो जाती है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस ले लिए गए तो दैट डिपेंड ऑन द डोज। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें से ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया लेकिन ज्यादा मात्रा में चला गया है, तो ऐसे कंपाउंडों को क्या बोलते हैं, पॉइजनस कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं या कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसमें आपकी हैवी मेटल्स आती हैं, टॉक्सिक गैसेस भी आती हैं, एसिड और बेस भी हो सकते हैं उसमें। तो जनरली अगर अपन बात करें अगर कि सर ऐसी कौन सी गैसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस होती है जिसको अपन धुआं के भी नाम से जानते हैं। अगर आपको धुआं अंदर चला जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो अगर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो उसी टर्मिनोलॉजी में अगर फार्मेसी की भाषा में बात करेंगे तो उसको हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर इसके लिए पूछा जाए सर इसके लिए क्या करें, ये तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या है, एक पॉइजनस गैस है अपने लिए। अगर आपके अंदर चली गई है तो वो पॉइजन समझ लो कि आपके अंदर चला गया है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को ही अपन एंटीडोट ही बोलते हैं। तो जो पॉइजन अगर आपके शरीर में चला गया है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉइजन कहेंगे। और अगर उसको ठीक करना हुआ तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। तो यहाँ जनरली बात कर रहे थे अपन हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया किससे होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हो जा सकता है। नेक्स्ट बात करें क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस क्या करती है, आपके लंग्स को इरिटेशन करती है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीडोट में आपको ऑक्सीजन ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये तो जनरली आपको गैसेस के बारे में हमने जानकारी दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है एंटीडोट। तो एंटीडोट थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एंटीडोट्स क्या करते हैं, जो आपके शरीर में जहर चला गया है तो उसको न्यूट्रलाइज या उसको कम करने का जो काम करे या उसको एक्सपेल करने का काम करे, उसको एंटीडोट बोलते हैं। तो ऐसी दवाएं जो पॉइजन को खत्म करने को या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दी जाती हैं, दैट मीन्स एंटीडोट ड्रग। नेक्स्ट बात करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। बहुत खतरनाक चीज होती है ये साइनाइड पॉइजन। अगर किसी ने साइनाइड ले लिया है तो उसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम होगा उसमें। अगर पोटेशियम चला जाए तो आपको साइनाइड टाइप की पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसके लिए भी एंटीडोट बहुत सारे बनाए गए। तो एंटीडोट उसके लिए लेना जो जरूरी होता है उसी को अपन एंटीडोट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अगर एसिड से पॉइजनिंग हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो इसके लिए भी एंटीडोट दिए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां बनाई गई हैं जिससे पॉइजनिंग हो सकती है। तो मेन टॉपिक जो आज हमारा था वो पॉइजन और एंटीडोट था कि होता क्या है जनरली। तो पॉइजन और एंटीडोट इतना ही समझ में आता है कि पॉइजन वो सब्सटेंस कहलाते हैं जब किसी भी ड्रग की मात्रा अगर आपके शरीर में ज्यादा चली गई है तो उसको पॉइजनस के रूप में काम करेगी और ये आपकी बॉडी को भी हार्मफुल करेगी। नेक्स्ट अगर इसको ठीक करना है तो उसी के लिए दिए जाते हैं एंटीडोट। तो एंटीडोट आर दो सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द पॉइजनिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का जो फर्स्ट पार्ट है, आपको सेकंड पार्ट में थोड़ा सा हम एंटीडोट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।